आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 का परिणाम जारी हो गया है। 972 चेहरों पर मुस्कान आ गई है। उन्हीं में से एक है अजमेर के डूंगरिया कला गांव के रहने वाले कुशल चौधरी, जिन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। कुशल वर्तमान में तबीजी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। पुलिस लाइन क्वार्टर में ही रहते हैं। साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी के दम पर उन्होंने ये कड़ी सफलता हासिल की है। सुनवाते हैं आपको उनका रिएक्शन। मैंने जो सेल्फ स्टडी की थी, मेरे पिताजी कृषि का कार्य ही करते हैं। मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू, ये मेरा दूसरा प्रयास था और दूसरे प्रयास में मुझे ये सफलता मिली है। आज पूरा आपने राजस्थान में टॉप किया है, किस तरह का लग रहा है? क्या सोचा था आपने? सर, फर्स्ट रैंक आ जाएगी ये तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बार फाइनल सिलेक्शन होगा इतना ज़रूर आत्मविश्वास था मुझे। अब बहुत खुशी महसूस हो रही है, मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है। पहले के अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे थे? सर, वर्तमान में मैं अभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तबीजी में लैब असिस्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ सर। अच्छा, और आज सब बधाइयाँ देने का ताज़ा लगा हुआ है, किस तरीके से लग रहा है आपको? सर, बहुत खुशी महसूस हो रही है अपने परिवारजनों के साथ ये अवसर सेलिब्रेट करके। किशनगढ़ के रलावता निवासी परमेश्वर चौधरी ने आरएएस परीक्षा में प्रदेश भर में तीसरी रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। परमेश्वर चौधरी पहले लैब असिस्टेंट, फिर एसआई और अब आरएएस अधिकारी बन गए। वर्तमान में नागौर पुलिस लाइन में सेवाएं दे रहे हैं। एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि ईमानदारी और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। जय हिंद साथियों, मैं एसआई प्रोबेशनर परमेश्वर चौधरी, जो वर्तमान में नागौर पुलिस लाइन में हूँ। आज जो आरएएस परीक्षा 2023 का जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें मेरी 3rd रैंक है। जो साथी मुझे बधाई दे रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों का नहीं हुआ उनके लिए मेरी आगे के लिए शुभकामनाएं। आज की जो सफलता है वो माता पिता, गुरुजनों और रिश्तेदारों के साथ साथ जो मेरे 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती के जो बेचमेट है उनके लिए महत्वपूर्ण है। मैं मेरी जो सफलता है उनको समर्पित करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस परिस्थितियों में रहते हुए भी मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये एक ट्रक चालक के बेटे ने साबित कर दिया। साल 2023 के आरएएस परीक्षा परिणामों में कोलायत के विकास सियाग ने राजस्थान में 10वीं रैंक हासिल की है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। घर में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। हर कोई एक दूसरे को मिठाई खिला रहा है, उनके घर पहुंच रहा है। इनकी सफलता को लेकर हमारे बीकानेर के संवाददाता ने बातचीत की है। सब विकास सियाग है। सबसे पहले तो एनडीटीवी की तरफ से आपको बधाई है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, मन में ख्याल कैसे आया, या आप ये बता सकते हैं कि पहले आपका जो शुरुआती जीवन है, प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही आप लोगों की, और किस तरह से आपने इसको संघर्ष को एक नया रूप दिया? सर, प्राथमिक जीवन का यही है, कोलायत में ही रहते थे और शुरू से क्या है कि सर मजदूर परिवार था। पिताजी मेरे ट्रक ड्राइवर है और ट्रक ड्राइवर थे तो उस हिसाब से संसाधनों की कमी थी। फिर अभाव में ही पढ़े और संघर्षों में जीवन बीता सर। स्टार्टिंग में पढ़ाई की भी फीस वगैरह नहीं होती थी, उसमें भी सर जो यहाँ के हमारे टीचर हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया फीस वगैरह में भी। और फिर सर धीरे धीरे पढ़ते गए और आगे जीवन बीतता गया। फिर सर प्राथमिक शिक्षा भी यहीं गांव से हुई और शिक्षा के बाद मैं 10वीं यहाँ से की और इसके बाद सर जोधपुर चले गए। पिताजी ने बोला कि बाहर पढ़ लो, हो सकता है कुछ नौकरी वगैरह लग जाओ। तो वहाँ बड़े पापा थे तो उन्होंने अपने खर्चे से सर वहाँ मुझे जोधपुर में पढ़ाया। बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, अब सिविल सर्विसेज में आप अफसर बन गए हैं। जी सर। देश एक नई गति की ओर जा रहा है। क्या सोच रहे हैं युवा जो सिविल अफसर होंगे, उससे देश बहुत एक्सेप्ट करता है। आपके क्या विजन है, किस तरह का आपका विजन है कि मैं इस तरह से काम करूंगा? जी सर, विजन मेरा ये है कि मेरा खुद का जीवन अभाव में बीता है। जहाँ मैंने जॉब की वो एक बॉर्डर एरिया है जो काफी ज्यादा बैकवर्ड इलाका है। तो मेरा यही रहेगा कि सर जहाँ भी मुझे पोस्टिंग मिलती है तो मैं वहाँ पे जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है उसकी जितनी हेल्प कर सकूं उतनी करने की ट्राई करूंगा। जो भी बैकवर्ड है उनकी पहचान करूं, जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं किसी भी इलाका विशेष में, तो उन पे पूरी तरीके से काम करूं। वहाँ सुविधाओं का जो भी अभाव है उनको पूरा कर सकूं। यही विजन है कि सर जो बैकवर्ड है, एकदम अंतिम छोर पे व्यक्ति है, उसको मैं प्राथमिक श्रेणी में खड़ा व्यक्ति बना सकूं। यही मेरा प्रयास रहेगा। बड़ा मौका है, बेटा इतना बड़े पद पे। खुशी नहीं,
खुशी थी। बचपन में आपने काफी अभाव में जीवन बिताया है, जीवन तो कुछ होते हैं एक दौर। कभी आज कभी सोचा कि मेरा बेटा भी इस रैंक पे जाएगा? काल तक ही को हो से काल तक ही नहीं हो से बात। जब ये पढ़ते थे तो आपको भी साथ में जागना पड़ता था, कभी चाय के लिए कभी पानी के लिए? जाग दी रही हूँ तो मैं तो नींद आई तो वो नहीं जिन्हें तो बात है नहीं ये जाग दी रही। गणेश संघर्ष करो मन भगवान जाम्बो जी कृपा रही सब सही। आज इनके पिताजी बाहर है, इतनी बड़ी खुशी का मौका है, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है सर? वही है कि वो अगर इस खुशी में हाथों शरीक हो सकते तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारी सर जो किस्मत है वो ऐसी है कि पिताजी हम सर मेरा एलडीसी में सिलेक्शन हुआ, पिताजी घर पे नहीं थे। मेरे बड़े भाई जो सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट हुए, पिताजी घर पे नहीं थे। और आज मेरा रिजल्ट आया तभी पिताजी घर पे नहीं है, तो ये किस्मत है सर। बट वो आ जाएंगे, कल परसों आ जाएंगे। मैंने उनको कॉल किया, वो काफी ज्यादा ऐसा गदगद हो गए थे, तो उनको इमोशनल देख के सर काफी अच्छा लगा। और उनका जो भी संघर्ष था वो सर अब परिणाम आया है सर उनका। तो अब लगता है अब तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा, संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? काम तुम देखोगे करना ही पड़ी। मैं तो घर की स्त्री मार तो आई है मारे तो काम तो माने हल्लो करना पड़ी। घर का काम वो तो काम तो करना ही। करना पड़ी। काम करे बिना काम चले नहीं। काम नहीं करा देता हमारे कहूँ पोचार कहूँ। बड़ी बात की इन्होंने कि काम से कोई वो समझौता नहीं है क्योंकि आज उन्हीं की जो मेहनत थी उनके बच्चों में दिख रही है और बच्चों में वो प्रतिभा आ भी गई है कि वो आज इतने बड़े रैंक पे पहुंचे हैं। हालांकि छोटा सा क्षेत्र है कोलायत, संसाधनों का अभाव है, लेकिन इसके बाद भी इतने बड़े मुकाम पर पहुंचना अपने आप में खुशी की बात है। और ये खुशी है जो इनके घर में आप खुल के देख सकते हैं। कैंपस के साथी राधेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, एनडीटीवी, बीकानेर। उधर एसआई भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद निराशा के दौर में डूबे रिशपाल गोदारा के लिए 15 अक्टूबर का दिन बेहद खास रहा, जब आरएएस साक्षात्कार का रिजल्ट आया। 12वीं रैंक उन्होंने हासिल की। एनडीटीवी की टीम उनके पास पहुंची तो एसआई भर्ती परीक्षा निरस्त होने से निराशा के दौर में गए अपने साथियों को उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई और न्याय की मांग की। पर साथ ही में जो SIPs हैं उनकी पीड़ा है वो भी बताना चाहूँगा, क्योंकि जो मीडिया के द्वारा जो छवि है वो प्रेजेंट की गई है 300 फर्जी हैं, 400 फर्जी हैं। जो एक फेक नैरेटिव है वो पब्लिक में फैलाया जा रहा है कि इस भर्ती में तो बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है, पूरी भर्ती है वही फर्जी है। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि हमारी भर्ती में अभी जो RS का एग्ज़ाम हुआ उसमें 15 जने हैं वो RS में सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा जो EORO की भर्ती है उसमें भी 6 जने सेलेक्ट हुए हैं। और ये जो 20 जने सेलेक्ट हुए हैं ये वो नहीं है कि सारे 700 जने वही तैयारी कर रहे हैं। इनमें 100-150 जने वही तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले से बहुत सी जॉब में हैं, कुछ ऐसे हैं जो फ्रेशर भी हैं जैसे। और सबकी परिस्थिति इतनी अच्छी भी नहीं होती थी सब एब्सेंट होकर तैयारी कर सकें। जो प्रोबेशन में 25,000 रुपये आते हैं उनके सहारे ही जो SIPs हैं वो अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं। अपने छोटे भाई हैं उनको पढ़ा भी रहे हैं और खुद का रूम किराया वो भी दे रहे हैं, मेस डाइट भी दे रहे हैं। तो वो ट्रेनिंग छोड़कर भी नहीं जा सकते और उनको ट्रेनिंग के अंदर रहते हुए उनको रोल कॉल होती है तो वो पढ़ाई भी नहीं कर सकते। तो मैं तो जो हाई कोर्ट हैं और जो राजस्थान सरकार है उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हम SIPs हैं हमारी भी पीड़ा है वो सुनी जाए। और जो एक जयपुर ग्रामीण के बस्सी की ग्राम पंचायत बराला की 2 बहनों ने एक साथ परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर पूरे गांव को गर्व से भर दिया है। शीलू धाबाई ने MBC कैटेगरी से दूसरी रैंक हासिल की है, जबकि नीतू ने 6ठी रैंक हासिल की। ये खबर गांव के लोगों तक पहुंची तो खूब मिठाइयां बांटी गई, फूलों की मालाएं पहनाई गई। वासुदेव देवनानी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2023 में पहला स्थान प्राप्त करने वाले अजमेर की ग्राम पंचायत कड़ेल निवासी कुशल चौधरी को गुरुवार को राजकीय आवास पर आमंत्रित कर बधाई दी। देवनानी ने कुशल चौधरी को शॉल उड़ाकर, साफा पहनाकर, मिठाई खिलाकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।